हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 2 फरवरी 2026 और आज दोस्तों एक बार मैं फिर से एक लाइव रिकॉर्ड करूंगा ट्रेड को और आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि इंट्राडे में किस तरह से हम ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर देता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से दोस्तों, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं सारी चीज़ें। वजह यह है कि आज मैं दिन भर मार्केट में था नहीं और अभी आया हूं जस्ट ऑफिस में और एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनने वाला है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है मार्केट। सो इसलिए मैं तुरंत पहले ट्रेड लेने जा रहा हूं। जरा देख लीजिए, एक पहले ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन था, तो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के दरमियान में ऐसे था डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। सो मार्केट अगर ऐसे कभी भी मार्केट का फॉर्मेशन हो तो वेट किया कीजिए कि अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो यहाँ पे हमें बाइंग करने का प्लान करना चाहिए, नीचे स्टॉप लॉस लेने का प्लान करना चाहिए और 1 बाई 1 हमें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आप अगर देख रहे हैं तो मार्केट में ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन था। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट नीचे आया था, लोअर लो, फिर मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई सेम लो, लोअर हाई सेम लो। यहाँ जरा देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, बट इस जगह अगर हम बाई करेंगे तो सामने रेजिस्टेंस है, तो अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका इमीडिएट ये रहता। सो मार्केट जरा देख रहे हैं यहाँ पे पहुंचा एक बार, दूसरी बार। अब अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट होगा तो मैं तुरंत बाई कर लूंगा, भले ही अभी समय हो रहा है 2:56। जनरली मैं इस टाइम पे ट्रेड कभी नहीं करता, बट अभी मैं आज था नहीं और अभी जस्ट मैं आया हूँ ऑफिस में और आने के बाद देख रहा हूँ बहुत ही प्यारा सा सेटअप बना हुआ है। तो इस जगह पे जरा देख लीजिए, ये फॉर्मेशन ऐसा है, ये लोअर लो है दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई, ये मार्केट सेम लो, फिर ऊपर गया है। अगर आप देखें तो इस जगह पे ये जो स्विंग हाई है ना, यहाँ मार्केट पहुंच चुका है इस जगह पे। तो अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो यहाँ तक कंफर्टेबली हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये वो जगह है ना, यहाँ तक एक हम अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो कोशिश मेरी यही होगी कि अभी 2:56 हो रहा है, आधे घंटे का मार्केट अभी और भी है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा स्विंग लो के नीचे और यहाँ तक का मेरा टारगेट रहना चाहिए, इस जगह तक का मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। ब्रेकआउट होते ही मैं बाई कर लूंगा दोस्तों, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद में सारी बातें मैं डिस्कस करता हूँ। ये मेरा लॉन्ग पोजीशन होगा, जैसे ही यहाँ निकला, ये ज़रा देखिए इसके ऊपर निकलते ही मेरा एंट्री पोजीशन हो जाएगा और ये नीचे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मेरा 1:2 कहाँ बैठ रहा है, ऊपर बैठ रहा है 1:2, बट मैं उतने ऊपर नहीं, मैं फर्स्ट टारगेट चूँकि मार्केट क्लोजिंग के टाइम में है, सो यहाँ पे मैं 1:1.5 लूँगा, ये मेरा टारगेट होगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के सामने है कि अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा होगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 2:57 हो गया है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव 1:2। हाँ, आधे घंटे में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 1:2 लेना। सो अभी मैं 1:1.5 लूँगा, 1:1.5 लेने का मैं प्लान करूँगा। बट मेरा इरादा ये है कि आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए सिखा पाऊँ कि बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड लेते हैं विदाउट एनी यूजिंग ऑफ इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, किस तरह से एंट्री वगैरह लेते हैं। तो अभी ज़रा देख रहे हैं ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, यहाँ पे ऑलरेडी कितनी बार मार्केट ने हर्डल ले लिया है। यहाँ से ज़रा देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखिए फिर हर्डल फेस किया, ऊपर गया, यहाँ तक आया लगभग, फिर मार्केट नीचे, फिर इस बार देखिए यहाँ तक मार्केट आया, फिर नीचे। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो इस जगह अगर ब्रेकआउट अगर हुआ है, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया है, इसके नीचे स्टॉप लॉस। मार्केट अगर यहाँ आता भी है दोस्तों, ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, तो मैं वेट करूंगा इस लेवल तक, जो मैंने मार्क किया है उस लेवल तक बैठा रहूंगा। सो मेरी एंट्री पॉइंट ये है, मेरा स्टॉप लॉस ये है और टारगेट मेरा ये है। अब एंट्री पॉइंट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे मैंने एंट्री लिया है, तो स्ट्राइक प्राइस मेरा 58,400 है। 58,400 का सीई मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा था, वहाँ पे मैंने बाई किया है। इसलिए मैं ऑफिस में आते ही तुरंत मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया ताकि आप लोगों के साथ मैं ये साझा कर पाऊँ ट्रेड, अदरवाइज एनालिसिस करते करते ट्रेड मिस हो जाता। तो जनरली मेरा जो अप्रोच होता है ऑलवेज जब मैं मार्केट में आता हूँ तो कोशिश रहती है कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूँ और एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, आर्ली टाइम फ्रेम में क्या सेटअप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। बट अभी चूंकि जब मैं मार्केट में आया हूँ, लेट आया हूँ अभी, और आते ही देख रहा हूँ कि यहाँ पे सेटअप बना हुआ था, तो मैंने सीधे 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। तो ये मैंने आप लोगों के साथ साझा किया कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। क्लियर। सो अभी वेट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं एक ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर हूँ। तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना कि किस तरह से मार्केट आवर में मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, ताकि मैं आपको ट्रेड लेते वक्त उस दरमियान वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि कैसे एक ट्रेडर ट्रेड करने से पहले
सारा जो एनालिसिस है वो करता है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे प्लान करता है, मनी को कैसे मैनेज करता है, रिस्क को कैसे मैनेज करता है, अपने साइकोलॉजी को किस तरह से डेवलप करता है। इन सारे चीज़ों को समझाने के लिए, आप लोगों को अवगत कराने के लिए, शिक्षित करने के लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में अगर कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। ठीक है, सो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन है। सो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है कि मेरी एंट्री है, यहाँ एक बार दिखा देता हूँ। ये मेरी एंट्री पॉइंट है ना, और ये मेरा टारगेट है और ये मेरा एसएल है। सो इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि 3 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल के पास आया है, तो यहाँ से एक मोमेंटम आता है 3 बजे के आसपास। सो मैं बस एक रिस्क ले रहा हूँ। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे लेके निकल जाऊँगा, बट टारगेट मेरा ये है, फर्स्ट टारगेट में ये अचीव करके निकलूँगा, है ना। जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा या जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं आएगा मैं नहीं निकलूँगा। हाँ, अब 3:25 पे, 3 बज रहा है अभी, 3:25 पे मुझे स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा जो ब्रोकर है वो मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देगा और फाइन भी लगा देगा। सो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप इंट्राडे का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाना चाहिए कितने बजे, 3:25 के अंदर। ठीक है, सो अभी देखते हैं मार्केट अभी क्या करता है। सो 1 मिनट में एक बार ज़रा जाके देख लीजिए मार्केट का क्या बिहेवियर है। सो मार्केट ने ये एक मोमेंटम में ब्रेकआउट किया है, ये बहुत अच्छी बात हो गई है। और यहाँ ऊपर एक हर्डल है, इस जगह पे एक हर्डल है छोटा सा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन नहीं, इतने देर के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, मैं यहाँ पे हर्डल का मैं कोई परवाह नहीं करूँगा। इस जगह पे हर्डल है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बट चूँकि ये काफ़ी वक्त मार्केट साइडवेज रहा और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। जहाँ पे मेरा टारगेट है वहीं तक मैं बैठूँगा, उस जगह तक बैठूँगा। अभी 5 मिनट में आते हैं, ये ज़रा देखते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट लगभग आप देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट मतलब कि मार्केट 2 तारीख आज है, ये फर्स्ट कैंडल था आज। सो फर्स्ट कैंडल यानी कि 9:15 बजे से पकड़ लीजिए तो लगभग सुबह से लेके अभी तक 3 बजने वाला है, 6 घंटे मार्केट इस रेंज को तोड़ नहीं पाया था, है ना। सो अगर आप गौर से देखें तो मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर गया था दोस्तों, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर घूमते टहलते एक बार फिर ऊपर गया, फिर मार्केट अभी घूमते टहलते यहाँ पहुँचा है। तो इतने 6 घंटे के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस ट्रेड को तो मैं लूँगा, ज़रूर लूँगा। तो मैंने ये ट्रेड ले लिया है और एंट्री हमारी थोड़ी लेट हुई है, हमें एंट्री यहाँ ले लेना चाहिए था दोस्तों, ये एंट्री पॉइंट था। सो कोई बात नहीं, अब मैंने जहाँ एंट्री ले लिया है, ये मेरी एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस ये है और टारगेट मेरा ये है। बीच में ये हर्डल दिख रहा है मुझे, बट मैं उसकी परवाह अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3 बज रहा है और इस मोमेंटम में मुझे ये उम्मीद है कि मार्केट ये ऊपर तक पहुँच जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है। अभी हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए दोस्तों, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ट्रेड लिया है, टारगेट यहाँ तक का प्लान किया है और यहाँ तक का स्टॉप लॉस, तो उतना कम से कम मैं कोशिश करूँगा होल्ड करने के लिए। और 3:25 के अंदर अगर मार्केट ऐसे ही रहा यहाँ पे तो मुझे निकलना पड़ेगा मजबूरन, जो भी नुकसान हो जाए मैं उसमें लॉस लेके निकल जाऊँगा। सो अभी ज़रा देख लीजिए, स्ट्रेंथ कम मिल रहा है। वैसे मुझे यहाँ से देख रहे हैं बॉटम पे बाई करना चाहिए था, बट एनीवेज ये ब्रेकआउट पे मैंने बाई किया है 3 बजे। सो अभी ऊपर से सेलिंग आ रही है। घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये ज़रा कैंडल देखिए, ये इस तरह का मोमेंटम के साथ अगर मार्केट ऊपर जाए ना तो एक पुल बैक आना जरूरी है। ये ज़रा देखिए, मार्केट ऊपर गया था, हाई हाई लो, ये ब्रेकआउट हुआ है मोमेंटम में, तो एक पुल बैक ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट पहुँचेगा। ये हर्डल है, फिर यहाँ हो सकता है हर्डल फेस करके फिर मार्केट ऊपर जाए। सो थोड़ा वक्त लग सकता है मार्केट को ऊपर जाने में, बट अभी भी है हमारे पास 27 मिनट। 27 मिनट नहीं पकड़ लीजिए, 20 ही मिनट पकड़िए, 22 मिनट पकड़ लीजिए। तो 22 मिनट तक हम होल्ड करेंगे, देखते हैं। सो ये है अभी चार्ट आप लोगों के सामने। सो जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और बीच में ये हर्डल है वो भी दिखा दिया है, बट इसको मैंने ध्यान रखा है कि ये यहाँ से मार्केट अगर टकरा के नीचे भी आएगा तो मैं निकलूँगा नहीं, मैं स्टॉप लॉस पे ही निकलूँगा। और अगर हाँ मार्केट ऐसे ऊपर जाके ऐसे अगर ऊपर निकलेगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इस स्विंग लो के नीचे शिफ्ट कर दूंगा। सो मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या बन रहा है मार्केट में। 5 मिनट की जगह 1 मिनट में शिफ्ट होके देखते हैं। 1 मिनट में ज़रा देखते हैं क्या माहौल है मार्केट का। तो मार्केट बहुत हम लेट एंट्री किए हैं, मार्केट नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है। सो हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, बट ठीक है, 6 घंटे के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो अब तो हम तो ट्रेड लेंगे ही लेंगे ना। सो हमने ले लिया ट्रेड। यहाँ मार्केट अभी ऊपर गया, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, ये हो सकता है ब्रेकआउट अगर होगा तो मोमेंटम में ये टच कर जाएगा। और अभी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, अभी ये सपोर्ट है। सो अभी नीचे सपोर्ट है, अभी देखते हैं।
ऊपर से विक बन रही है। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम का कुछ यहाँ पर रोल कहीं मालूम पड़ जाए हमें कि मार्केट में अभी इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। सो जनरली मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, बट वॉल्यूम काफ़ी एक्यूमुलेट हो रहा है। मुझे पूरी यकीन है कि पूरा विश्वास है कि मार्केट देख रहे हैं वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को देखिए। तो इस वॉल्यूम को देखते हुए मैं पूरे भरोसे के साथ मैं बैठा रहूँगा अपनी टारगेट तक का, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ वॉल्यूम कितने कम कम है। सो हमेशा दिन के शुरुआत में दोस्तों सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, क्योंकि जितने भी नोवाइस ट्रेडर कह लीजिए, है ना, जितने भी मैक्सिमम ट्रेडर हैं सुबह सुबह आते हैं, और जो मैच्योर ट्रेडर होते हैं दोस्तों ऑलवेज वो मार्केट की क्लोजिंग करते हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग के टाइम में देख रहे हैं जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम बड़ा हो रहा है। सो इस वक्त मुझे पूरा यकीन है कि मार्केट मुझे ये टारगेट देके जाएगा। तो ये वॉल्यूम की वजह से मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। सो चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बस अब मैं ट्रेड में बैठा रहूँगा। तो वॉल्यूम जो है उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा कन्विक्शन आ गया है कि हाँ ये ब्रेकआउट जो है ये फेल चांसेस कम है कि ब्रेकआउट ये सस्टेन करेगा और टारगेट हमें अचीव करके देगा। सो आशा करते हैं कि मार्केट ऊपर पहुंच जाए। और अगर अभी भी यहाँ से भी रिजेक्शन लेके अगर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं स्टॉप लॉस लेके ही शेयर करूँगा वीडियो आप लोगों के साथ, ताकि सिर्फ प्रॉफिट से ही नहीं सीखना है, हमें प्रोसेस को सिखाना मतलब मेरा मोटिव है। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना ये नहीं है मोटिव मेरा। अगर लॉस भी अगर हो जाएगा तो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो, ताकि आपको दोनों चीज़ें मालूम पड़े ना कि हाँ स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो उस वक्त एक ट्रेडर क्या सोचता है, और प्रॉफिट अगर मिले तो उस वक्त कैसे प्लान करता है ट्रेडर, वो भी दोनों चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर दिन जिस दिन ट्रेड ले रहा हूँ प्रॉफिट बन रहा है तो वही शेयर कर रहा हूँ, नहीं, रैंडम में ट्रेड सारे कंसिस्टेंटली मैं सारे दिन ट्रेड कर रहा हूँ। अगर नुकसान होगा तो वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। सो आते हैं अभी। वैसे अगर आप लोगों को ना पता हो तो टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम ओपन करता हूँ। इस ज़रा देखिए, मैं दोपहर को ही लिख के चला गया था कि मुझे किसी कारणवश काम से ऑफिस के काम से बाहर जाना है। देख रहे हैं मैंने लिखा था, फ्रेंड्स आई हैव टू स्टेप आउट फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, आई विल मीट यू इन द इवनिंग ड्यूरिंग द इंडेक्स एनालिसिस। सो दोपहर को ही मैंने, दोपहर मतलब लगभग 11:07 पर ही लिख दिया था कि मैं किसी कारणवश मुझे बाहर जाना है, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया था ड्यूरिंग मार्केट आवर। सो अभी मैं आया हूँ, आने के बाद मैं देख रहा हूँ अभी 2:30-3 बजे घर पे आया हूँ। तो आने के बाद जैसे ही देख रहा हूँ कि यहाँ सेटअप बन रहा है, तो मैंने तुरंत ही 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया दिखाने के लिए आप लोगों को कि मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, और उसी को ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ एक ट्रेड भी मैं ले लूँ और वीडियो भी साझा कर दूँ और थोड़ी लर्निंग भी हो जाए आपकी। सो ऐसे केसेस में कभी भी अगर इस तरह का सिनेरियो बने तो मिस मत कीजिए। आप देख रहे हैं मार्केट में यहाँ से लोअर लो तो यहाँ तक था दोस्तों, लेकिन ये मैक्सिमम टचेज है ना, तो इसको यहाँ ऐसे रखिए, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, मार्केट आया, ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गया, पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर जरा देखिए यहाँ रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे आया, घूमते टहलते यहाँ पहुंचा, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया। तो आप देख रहे हैं लगभग अगर आप देखें तो इस जगह से मार्केट बार बार इसको हर्डल फेस कर रहा था। और आज की बात करें 2 तारीख है, 2 तारीख को मार्केट ऊपर गया, इसी जगह से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर कभी भी ऐसी स्थिति आप अगर देख रहे हैं कि मार्केट एक बार स्विंग हाई बना, 2 बार स्विंग हाई बना, फिर मार्केट घूमते टहलते और ये ठीक उसी सपोर्ट के पास से बाइंग भी आई है ना, सपोर्ट के पास से बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बार गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब अगर वापस ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है तो बाई करना चाहिए। 6 घंटे के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, सो जिसकी वजह से मैंने ये बाई किया है। अब ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हम बैठेंगे अपने टारगेट तक के लिए, ठीक है। सो अभी 1 मिनट में आइए देख लेते हैं स्ट्रेंथ क्या दिख रहा है कैंडल का, ज़रा देख लीजिए, ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं। तो अभी मार्केट ने ये लेवल ब्रेकआउट किया है ब्लू वाली लाइन को, है ना। सो मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अभी सपोर्ट है। अगर यहाँ से ऐसे करके ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट यहाँ आ सकता है, तब फिर ये हर्डल हो जाएगा, फिर चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि समय कम है, 3:08 है और बचे ही कुछ मिनट रह गए हैं। उसमें अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से अगर एक बार आ गया ना अंदर, तो शायद यहाँ साइडवेज में ही क्लोज हो जाए मार्केट। सो हम बहुत लेट एंट्री किए हैं यहाँ पे, हमें सपोर्ट के पास एंट्री करना चाहिए था, बट मैं जब मार्केट में आया ही लेट हूँ, तो फिर जिस वक्त आऊँगा मार्केट में उसी वक्त ट्रेड ले पाऊँगा ना। सो देखिए मार्केट वापस इसके अंदर आ रहा है, सो ये अच्छी बात नहीं है, बट अभी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये सपोर्ट अभी भी है। अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो ये कंफर्म हमारा टारगेट यहाँ तक मिल जाना चाहिए, है ना। सो देखिए 5 मिनट पे आते हैं, अभी भी 42 सेकंड है, 40 सेकंड है। वॉल्यूम को देख के ही मुझे दोस्तों भरोसा हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो अच्छा दिख रहा है हमें। सो वॉल्यूम के बेसिस पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा है कि शायद मार्केट जो है वहाँ तक हमें टारगेट अचीव करके दे दे। ये ज़रा देखिए,
अभी क्या है ना, लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करते वक्त क्या होता है दोस्तों, बात करना थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेड पर भी फोकस करना पड़ता है ना, इसलिए शब्दों का चयन नहीं कर पाता हूँ, क्या बोलना है नहीं बोलना है थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेन यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो मुझे क्या बोलना है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ टाइमली। तो बट आप समझिए, चार्ट को देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस ब्रेकआउट पे मैंने इसलिए ट्रेड लिया है कि यहाँ पे वॉल्यूम, सॉरी ट्रेड तो मैंने ले लिया है क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे बनता हुआ दिखा है और एक शानदार ब्रेकआउट है, 6 घंटे का ब्रेकआउट है, तो ये ट्रेड तो ज़रूर लूँगा। मुझे कॉन्फिडेंस जो ज़्यादा आ गया कि अब ज़रा देख रहे हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। सो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है, बट अभी ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये लो अगर टूटा तो फिर मार्केट नीचे यहाँ आ जाएगा, है ना। सो वेट करते हैं, मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है, बट वॉल्यूम जो है, एक्यूमुलेशन जो है ठीक ठाक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बट ये ब्रेकडाउन एरिया था ना, लोअर लो लोअर हाई, जिसकी वजह से ये ब्लू लाइन के पास मार्केट हर्डल फेस कर रहा है। सो कोई बात नहीं, उस मोमेंटम में मैंने ट्रेड लिया था कि ब्रेकआउट हुआ है 6 घंटे के बाद, कि मोमेंटम में ये मार्केट यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, 1 मिनट में आते हैं, देखते हैं। ये अभी भी मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, हाँ स्ट्रगल कर रहा है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ अभी, ये वॉल्यूम मैं हटा दे रहा हूँ। अभी ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है, 6 सेकंड रह गया, ये कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ है। लो नहीं टूटना चाहिए दोस्तों, है ना, क्योंकि समय कम है, बस बात ये है कि समय कम है। लो टूट गया ना तो फिर मार्केट नीचे आएगा तो वापस ऊपर जाने में मार्केट ही बंद हो जाएगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा। इसलिए मार्केट अब इस मोमेंटम में जाता रहे तो अच्छी बात है। और टारगेट भी बड़ा है ना, ये टारगेट आप देख रहे हैं कितने पॉइंट का है, ये टारगेट है 270 पॉइंट, तो 270 पॉइंट का टारगेट मैं ले रहा हूँ। 3 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया है, तो 270 पॉइंट थोड़ा सा बड़ा टारगेट भी है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे से आ रहा है, तो 180 पॉइंट नीचे से आ रहा है और 270 पॉइंट ऊपर, तो आप इतना बड़ा रेंज आप अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्क तो है ही, है ना। तो ज़रा देखिए, ये मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये टूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ये लो, है ना। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये सपोर्ट ले ले चला जाए चलेगा, बट लो टूट गया ना तो फिर मार्केट नीचे आएगा, तो फिर स्ट्रगल कर सकता है, फिर ऊपर जाने में फिर हर्डल फेस करेगा। और अगर ये टूट के देखिए, अभी ये गिरावट की संभावना हो सकती है। सो कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा दोस्तों मैं ट्रेड में शेयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस रिकॉर्डिंग को मैं रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये सिखा सकूँ कि ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस सिखाने में नहीं आया हूँ। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, जो इंडेक्स एनालिसिस में आते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि जो मैं हर दिन पढ़ा रहा होता हूँ वही मैं ट्रेड लेता हूँ, उससे कुछ अलग मैं ट्रेड नहीं करता। तो ये प्राइस एक्शन ही मैं पढ़ाता हूँ, यही मेरी एक्सपर्टीज़ है, इसी बेसिस पे मैं डेली ट्रेड लेता हूँ। तो लोगों को पता है कि कब मैं कहाँ ट्रेड लेता हूँ और इससे क्या उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उनके ट्रेडिंग करियर में क्या परिवर्तन आया है। आप जब उनसे इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, नहीं तो हमारे यूट्यूब वीडियोस को जब आप देख रहे हैं नीचे कमेंट्स में पढ़ेंगे तो आपको अनुमान एक लगेगा कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, उनकी कमाई हो रही है कि नहीं, तो आप समझ पाएंगे। सो प्रॉफिट लॉस किसी एक दिन हो गया, नुकसान हो गया, 2 दिन नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो पार्ट है मार्केट का। सो ये है, अभी ज़रा देखते हैं, मार्केट 3:12 हो रहा है, इसी जगह स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। ये ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात होगी, नीचे से बाइंग आ रही है, देखते हैं क्या होता है। ये ब्रेकआउट एक बार हो जाए तो अच्छी बात होगी ऊपर, लेकिन मार्केट अभी यहाँ पे ये निकल जाए एक बार, ये अगर निकल गया दोस्तों तो फिर अब मार्केट यहाँ मतलब कंफर्टेबली अचीव कर सकता है मार्केट। क्लोजिंग इसके ऊपर एक बार हो गया ना तो फिर मार्केट एक कंफर्टेबली ऊपर जाके क्लोज कर सकता है। अब लोअर हाई नहीं बनना चाहिए, अगर ये ऐसे करके ऐसे ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मार्केट नीचे की तरफ सिग्नल दे देगा, ये ठीक सिग्नल नहीं है। ऊपर निकलना चाहिए, ये रेड कैंडल ठीक नहीं है, लो नहीं टूटना चाहिए। सो 19 सेकंड है, ये मार्केट में लगता है क्लोजिंग नीचे दे देगा, ना क्लोजिंग हो नीचे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि दोस्तों हम बहुत नीचे से ट्रेड मिस कर दिए हैं। ट्रेड हमारा यहाँ हो जाना चाहिए था, तो इतना लेट अगर हम ट्रेड लेंगे तो मार्केट ज़रा देख रहे हैं ऑलरेडी 390 पॉइंट मूव कर चुका है और हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तो 488 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट इस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉटम से लेके ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, हम 6 घंटे के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड भी तो ले रहे हैं, है ना। सो ये जो ट्रेड लेने का जो हमारा समय है वो 3 बजे का समय है और 6 घंटे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है, ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो 6 घंटे के बाद अगर पैटर्न देखें तो ये इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न है, तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सिग्नल है।
तो अगर ये ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो जितना इसका डेप्थ है ना दोस्तों, चांसेस होता है कि मार्केट उतना ऊपर पहुंचे। सो मैं तो बहुत मिनिमम टारगेट प्लान कर रहा हूँ, यहीं तक प्लान कर रहा हूँ, तो चांसेस है ऊपर और जाने का, है ना, चांसेस और ऊपर जाने का है। सो इसलिए ऊपर से प्लस वॉल्यूम भी जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया है। अब एक रेड कैंडल अगर ये बन भी जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगली कैंडल नीचे नहीं खोल, मतलब इसके जाना चाहिए, ऊपर निकले ठीक है, ये हायर हाई हायर लो ऐसे निकले चलेगा, बट इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा हमारा। सो ये है, आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए नीचे की तरफ ओपन हुआ है, बट अभी क्या करता है 1 मिनट में देखते हैं। लोअर हाई बना हुआ है, ये सही नहीं होगा। ब्रेकआउट अगर ऊपर करे तो ठीक है, नीचे नहीं ब्रेक डाउन होना चाहिए, वरना फिर मार्केट वापस नीचे, फिर मार्केट 3 बजे के बाद, मतलब 3:15 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद मार्केट तो बंद हो जाएगा 3:30 बजे। तो इस बीच में अगर क्लोज हो गया तो फिर साइडवेज मार्केट में फंस जाएंगे हम। सो ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है, अगर यहीं पे नीचे अगर आ गया तो फिर मार्केट इसके बीच में कहीं फंस जाएगा, ऐसे इस रेंज में। सो ऐसे में अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को दोस्तों शिफ्ट कर दूंगा कि मैंने जो ट्रेड लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये ज़रा दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने ट्रेड लिया है और इस जगह मैंने ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस क्योंकि एंट्री मेरी बहुत दूर हुई है, स्टॉप लॉस इसलिए दूर हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं 6 घंटे के ब्रेकआउट के बाद अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो इतना रिस्क तो लूँगा, है ना। सो चलिए देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर दें कि किस तरह का फीडबैक है आपका, क्योंकि आपका फीडबैक दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और हाँ, अगर आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखनी है कि किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है, किस तरह से आपको पोजीशन साइज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, सारी चीज़ों को अगर आपको सीखना है बेसिक से लेकर एडवांस, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, तो हमारा अपकमिंग बैच है जो कि 14 फेब से स्टार्ट होने वाला है। महज 12 दिन रह गया है, तो अगर आप इच्छुक हैं, क्लास लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ डिटेल्स, आपको अगर इंटरेस्ट है थोड़ा भी कि हाँ बिना सीखे मार्केट में नुकसान तय है, अगर आपको ऐसा लगता है और सीखना ज़रूरी है, अगर ऐसी फीलिंग आती है तो आप सीखिए, अप्रोच कर सकते हैं। अगर लगता है नहीं बिना सीखे भी आपका काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सो ये ज़रा डिटेल्स मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ये ज़रा देख लीजिए। सिर्फ ये 13 दिन नहीं, सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। 22 बैच है ये, और इवनिंग का बैच होगा दोस्तों सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। 3 महीने का क्लास है, 15,000 कोर्स फी है। ये नंबर है 9836969622। इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करके मुझे डिटेल्स शेयर कर दीजिए। बात करने के लिए आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। और जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है या विमेन है या सीनियर सिटीजन, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि 15,000 की जगह सिर्फ महज 12,000 रुपये का एडमिशन फीस देना होगा और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिर्फ 12 दिन रह गया दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। सो ये मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया है, देख लीजिए, ओनली 12 डेज लेफ्ट, है ना। सो एडमिशन क्लोज हो जाएगा 12 दिन के बाद, तो ये डिसीजन आपके हाथ में। सो थैंक यू सो मच। अभी हम आगे वापस चार्ट में देखते हैं क्या होता है। 3:17 हो गया दोस्तों। अब मजबूरी है कि 3:25 के बाद मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। सो जैसे ही 3:20, 22, 23 पहुंचेगा मैं स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा, जो भी यहाँ पे मुनाफा मिलेगा मैं लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रेड मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सो ये ज़रा देखिए, अभी स्टॉप लॉस दोस्तों अब मैं अपना शिफ्ट करके यहाँ लगा दूंगा, इसके नीचे लगा दूंगा स्टॉप लॉस, ठीक है ना। कि मार्केट अगर अब इसके नीचे अगर आए तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा, क्योंकि अब और समय नहीं है कि मैं और रिस्क ले पाऊँ। तो इस स्टॉप लॉस को अब मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ कि आज कुछ भी हो जाए, मार्केट अगर इसके नीचे आए तो मेरा नुकसान कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने एंट्री यहाँ ली है, तो आज मैं प्रॉफिट लेके निकलने वाला भी तय है। और अगर ऊपर ये हिट हो गया तो मैं पूरा का पूरा टारगेट लेके निकल जाऊँगा। सो कभी कभी इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ता है, क्योंकि 3 बजे ट्रेड जनरली मैं कभी नहीं लेता। मैं ट्रेड ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कोशिश कीजिए कि 2-2:30 बजे के अंदर में ही ट्रेड हो, 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड ना हो। लेकिन आज मैं ट्रेड ले ही नहीं पाया, सुबह किसी कारणवश मुझे काम से निकलना पड़ा बाहर, और जैसे ही आया हूँ घर पे इस तरह से चार्ट देखा और ट्रेड वगैरह देखा मैंने कि सही बन रहा है, तब मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन किया और सोचा कि चलिए ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सो जनरली मैं ऐसे नहीं करता। सो मैं चाहता हूँ कि ये क्रम ना टूटे, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग का ये डिसीजन लिया कि रिकॉर्ड करता हूँ। देखते हैं। सो 1 मिनट में जाके देखते हैं क्या फॉर्मेशन है। 1 मिनट में वापस मार्केट में रेड कैंडल छोटा सा है। सो 3:19 मैं रिस्क और लेना नहीं चाहता दोस्तों। 3:20-21 के अंदर मैं निकल जाऊंगा, और ज़्यादा फिर क्योंकि थीटा डीके भी होगा ना, क्लोजिंग टाइम है। सो
देख लेते हैं बस 3:20-21 तक क्या हो रहा है मार्केट। सो अभी इतना तो आप समझ गए, स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया इस जगह नहीं, अब स्टॉप लॉस मेरा इस जगह है। इसके नीचे अगर आया तो आज मैं नुकसान कुछ नहीं लेने वाला हूँ, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मरेगा मैं लेके निकल जाऊंगा। और क्यों ट्रेड लिया हूँ आपने देख लिया कि एक इंपॉर्टेंट, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इस लेवल को हटा देता हूँ। ये चूँकि सुबह मैं इस तरह से ट्रेड प्लान करने वाला था बट उसके पहले निकलना पड़ गया मुझे। ये ज़रा देख लीजिए, ये एक सेकंड है ना, ये ज़रा देखिए इस तरह से। सो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट कई बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, ब्रेकआउट हुआ है, तब जाके मैंने ट्रेड लिया है। ये एक शानदार ब्रेकआउट था इसलिए मैंने बाई किया है। और अभी 3:20 हो गया है तो मैं इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थीटा डिके का डर है। अब मैं निकल जाऊँगा, जैसे ही इसके नीचे जाएगा मैं निकल जाऊँगा। रुकिए, ये लेवल है ना, हाँ, ये यहाँ से अगर ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर इसके नीचे आया तो मैं निकल जाऊँगा। इस ब्लू लाइन तक मैं वेट ही नहीं करूँगा, मैं निकल जाऊँगा। सो देख लेते हैं। तीन बज के 20 है। दोपहर के वक्त ये प्रॉब्लम है कि 3 बजे के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका ऑप्शन बायर लोगों का थीटा डीके भी होता है। सो ऐसे में बहुत सतर्क रहें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ना लें दोपहर को 3 बजे के बाद, खास करके इस ऑप्शन बायर के लिए कह रहा हूँ। और बहुत देर तक होल्ड ना करें क्लोजिंग आवर तक। अगर मोमेंटम है मार्केट में तब तो बैठे रहिए, अगर प्रीमियम बढ़ रहा है, प्रीमियम अगर घट रहा है तो फिर नहीं बैठना चाहिए ट्रेड में। सो ये ज़रा देख लीजिए, अभी ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये सपोर्ट है ना ये, तो अभी ग्रीन रेड बनना शुरू हो रहा है। तो अगर ये लो टूट के नीचे आया तो मैं जो भी प्रॉफिट मिलेगा मैं लेके निकल लूँगा यहीं पे। 3:21 हो गया। सो ये ट्रेड जो है कंप्लीट तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड यहाँ से नीचे गिर सकता है और मैं ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहता इस वक्त, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, इसके नीचे अगर गया कैंडल, रेड कैंडल, तो मैं निकल जाऊँगा। और अब समय भी बहुत कम रह गया, तो देखते हैं यहाँ पर इस जगह लाइन मार्क करके मैंने रखा है। रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे हुई तो मैं निकल जाऊँगा, और अगर ऊपर निकला तो मैं कोशिश करूँगा 1-2 मिनट होल्ड करने का, बाकी अगर इसके नीचे जाते मैं निकल जाऊँगा। तीन बज के 22 हो गया है। अब ट्रेड स्क्वायर ऑफ करने की टाइमिंग हो चुकी है, क्योंकि अब 3:25 के बाद मैं स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाऊँगा। सो ये देख पा रहे हैं, ये नीचे जाते ही मैं तुरंत सेल कर दूंगा। सेल मतलब निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने बाई किया हुआ है ना, बाई किया हुआ है, तो जैसे ही ऊपर निकलेगा मैं निकल जाऊंगा। ऊपर मतलब नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा, सेल कर दूंगा। जल्दी से यार मार्केट या तो टारगेट दे दो या तो नीचे आ जाओ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो जाए कि 3:25 हो जाए और फिर मुझे बीच में ही निकलना पड़े। तीन 23 हो गया है। अगेन यहाँ पे हर्डल है, इस जगह पे मार्केट फिर फंसेगा, तो 3:25 तक नहीं पहुँच पाएगा मार्केट वहाँ तक लग रहा है, क्योंकि एक कैंडल अगर मोमेंटम से अगर आ जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे हर्डल फेस किया तो मुश्किल है। 3:23 सो ठीक है, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी ठीक ठाक, अगर हम देखें, मैंने जो बाइंग प्राइस अगर जो देखें, बाइंग प्राइस से लेके हम लोग काफ़ी अच्छा खासा एरिया, लगभग 200 पॉइंट तक हम लोग अचीव किए हैं। सो अभी थोड़ा मार्केट नीचे आ रहा है, इसके नीचे जाते मैं निकल जाऊंगा। सो 200 पॉइंट 3 बजे के बाद अगर अचीव आप कर पा रहे हैं तो बुरी बात नहीं है ऑप्शंस बाइंग में। और मैं ऐट द मनी लिया हूँ, सो ऐट द मनी में भी अगर आप 200 पॉइंट अगर आप अचीव कर रहे हैं तो आप उसके अनुसार अनुमान लगा लीजिए कि आपका कितना प्रीमियम बनना चाहिए। ऐट द मनी में ऑलमोस्ट डेल्टा जो है 0.5 है, तो अगर 200 पॉइंट है तो 100 पॉइंट, तो मैं 100 पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, आप 70-80 पॉइंट भी अगर आप पकड़ रहे हैं तो भी काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट है ना। नहीं 70-80, अगर 60-70, अभी क्योंकि मैं पीएनएल देख नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं जनरली ट्रेड ले लेता हूँ, ट्रेड लेने के बाद मैं लास्ट में जब ट्रेड कंप्लीट होता है तब मैं पीएनएल देखता हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कितना प्रीमियम बढ़ा घटा। सो मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ
आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा का वैल्यू होता है 0.5। तो अगर 200% इसके नीचे जाएगा तो मैं दोस्तों निकल जाऊँगा, और 324 भी हो गया है। सो अगर 200 मार्केट अगर ऊपर गया 200 पॉइंट और डेल्टा सॉरी एटीएम अगर आपने लिया है, सो एटीएम में क्या होता है कि आपका डेल्टा वैल्यू 0.5 होता है। यानी कि अगर 100 रुपीज़ मूव किया बैंक निफ्टी तो 50 रुपया मूव करता है आपका प्रीमियम। तो अगर 200 पॉइंट अगर मूव किया है तो 100 पॉइंट मिलेगा आपका। तो 100 पॉइंट एकदम शार्प नहीं मिलेगा उतना, आप पकड़ के चलिए 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 85 पॉइंट्स उतना पकड़ के चलिए। तो अगर 80 पॉइंट भी मिलता है तो बुरी बात नहीं है, 70 पॉइंट भी मिलेगा तो बुरी बात नहीं है ना। क्योंकि अगर आप 100 क्वांटिटी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ 100 क्वांटिटी, तो 100 क्वांटिटी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 70 पॉइंट भी मिला तो 7,000 का प्रॉफिट बन जाता है दोस्तों। सो 7,000 प्रॉफिट कम नहीं है। सो ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट है अब 325। मैं दोस्तों यहाँ स्क्वायर ऑफ कर चुका हूँ क्योंकि अब मजबूरी है, 325 हो चुका है। सो जो भी था दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। 325 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड को कंप्लीट कर दिया है। मैं यहीं पे ये ला देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा ट्रेड यहाँ पे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और स्टॉप लॉस मैं शिफ्ट कर चुका था ऊपर दोस्तों। सो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी इस जगह पे, पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, बाद में मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया था इसके नीचे, बट मार्केट अभी नीचे आया नहीं, यहीं पे है, तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि 325 के बाद मैं होल्ड कर भी नहीं सकता। सो एनीवेज दोस्तों ये आपको समझ में आ गया ना ट्रेड प्लान कहाँ करना चाहिए। भले ही किसी भी वक्त आप मार्केट में आ रहे हैं, आप सुबह 9:15 बजे मार्केट में आ रहे हैं, आप 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, ज़रूरी ये है दोस्तों, ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जब तक सेटअप नहीं बने ट्रेड नहीं लेना है ना। हर वक्त हम ट्रेड नहीं ले सकते, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे। तो आज मैं दिन भर मार्केट में नहीं रहा जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया। दोपहर को आया, अब 3 बजे मुझे जो सेटअप दिखा है तो 3 बजे ही सही, क्योंकि इस जगह मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूँ, सामने यहाँ पे हर्डल है ना। तो ये ब्रेकआउट होते हुए दिखा है और कितने घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, सुबह 9:15 बजे से लेके मार्केट देख रहे हैं इस तरह का कितना खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है, ये देख रहे हैं इस तरह से। तो ये मार्केट सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट, यहाँ तक भी जा सकता है आज मतलब कल। सो ऐसे में ट्रेड मिस करना मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खोना है। सो इस जगह मैंने ट्रेड लिया, प्लस मैंने देखा वॉल्यूम भी एक्यूमुलेट हो रहा है। सो वॉल्यूम से भी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है ट्रेड सही जा रहा है। अगर मार्केट दोस्तों अब यहाँ से ना यहाँ भी आ जाएगा ना तो बाई ऑन डिप होगा। ये हायर हाई हायर लो बन गया है, देख रहे हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये फॉर्मेशन दोस्तों अप ट्रेंड का हो चुका है, देख रहे हैं आप। एक बार मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जरा देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, सबसे अच्छी बाइंग यहाँ थी। अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया होता, क्योंकि ये लोअर लो था दोस्तों, ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ फिर से घूमते टहलते आया था सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। तो जो भी ड्यूरिंग मार्केट आवर में रहे होंगे यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए, उनका फर्स्ट टारगेट कंफर्टेबली यहाँ अचीव करना चाहिए। अगर कोई नहीं ले पाया ट्रेड कोई बात नहीं। तो अब जरा देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इसी जगह से, तो हायर हाई बना, मार्केट घूम के आया यहाँ हायर लो, फिर यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हायर हाई फिर हायर लो, यही वो जगह है, फिर सपोर्ट के पास आया, फिर बाई ऑन डिप, मार्केट ऊपर गया, फिर ये ब्रेकआउट एरिया है, फिर अगर मार्केट नीचे भी आ जाए तो बाई ऑन डिप होगा। तो ये मार्केट ऊपर जाने का सिग्नल दिखा चुका है कि मार्केट अब यहाँ जाने के लिए तैयार है इस जगह तक। क्लियर। सो बहुत ही शानदार था ये सेटअप, बहुत ही शानदार था, ट्रेड बहुत ही शानदार था। मुझे खुशी है अपने इस ट्रेड से, बहुत ही खुशी है। भले ही जो मेरा 1:2 था वो नहीं अचीव कर पाया था मैं, क्योंकि मजबूरी थी दोस्तों, वो टाइम का रिस्ट्रिक्शन था, मतलब ये था, दिक्कत था कि 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। अदरवाइज़ ये मैं अगर 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे, इवन 2 बजे भी ट्रेड लिया होता तो मैं बैठा रहता, बिल्कुल अपने 1:2 तक बैठा रहता। बट एनीवेज आप लोगों को इस ट्रेड से सीखने को तो मिला होगा कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, टाइमली कब लिया जाता है ट्रेड, रैंडम ट्रेड नहीं लिया जाता है। तो जो भी थोड़ी बहुत अगर लर्निंग हुई, अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला है, भले ही छोटा सा वीडियो है, सीखने को अगर मिला है तो प्लीज़ वीडियो को नीचे लाइक कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि कमेंट में आप लोगों को पढ़ता हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।